आती हैं और अगर कोई आपको उस समय विरोध कर रहा है तो इस परिवार से आप क्या सीख सकते हैं। अभी आप ये देखिए, जैसे दीदी ने अपनी पूरी कहानी शेयर करी और उनके परिवार के लोग इस जूम मीटिंग में इनके साथ में हैं, तो इससे हमें एक सीख लेने वाली बात है कि नो डाउट अगर आज कोई आपके विरोध में है, परिवार से कोई आपका साथ नहीं भी दे रहा है, तो आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। आपको सिर्फ माँ बाप पे भरोसा रख के आप अपना प्रक्रिया पूर्ण करिए। धीरे धीरे सब लोग आपका साथ देने लग जाएंगे। और लोग जो आपका साथ नहीं देते हैं शुरुआत में, उसके पीछे भी एक प्रॉपर रीजन है। अगर आप थोड़ा सा मतलब स्पिरिचुअली देखेंगे तो थोड़ा सा रीजन, जैसे हम सभी जानते हैं कि पितृदोष होते हैं, जिसकी वजह से आप जब भी किसी को उस चीज दरबार से जुड़ने की बात करते हैं तो वो लोग इमीडिएटली आपके जो है वो अगेंस्ट हो जाते हैं। अगेंस्ट इसलिए हो जाते हैं क्योंकि उनको पता है कि अगर आप इस दरबार से जुड़ गए तो क्या होने वाला है। अच्छा, आप नहीं जानते, लेकिन आपसे ज्यादा नेगेटिव एनर्जीज को पता होता है कि कौन सी चीज कहाँ पे क्या है। मैं जी आप जी। दीदी, अब बात हुई है, शेयर हुई है, तो मैं एक बात जरूर बीच में शेयर करना चाहूंगा, एक मेरी लाइफ का एक्सपीरियंस। मैंने अपने एक स्टूडेंट को, जो कि मोमडन फैमिली से है, इरफान अलीगढ़ से, बहुत मेरे क्लोज है, तो उसकी वाइफ के ऊपर भी एक बहुत बड़ी नेगेटिव एनर्जी थी। अब डर डर के एक दिन उसने रात रात को मुझे बात बताई, और उधर से उसको डर लग रहा था, इधर से मेरे को डर लगा था, क्योंकि उस समय तक मेरा बाबा के ऊपर, माँ के ऊपर इतना भरोसा नहीं था। मैं शुरुआती दिनों की बात कर रहा हूँ। लेकिन जब उसने कहानी मुझे बताई तो मुझे उसकी कहानी सुन के हुबहू बिल्कुल विश्वास हुआ कि जो चीजें दरबार में बताई जाती है वो सब कुछ सच है। क्योंकि जैसे बाबा कहते हैं ना, किताबें पढ़ गए हैं आप, पढ़ाई के नाम पे आपने सिर्फ ऐसी किताबें पढ़ी जिनसे आध्यात्मिकता से आप दूर होते चले गए। तो आज इस समाज में स्थिति ये है कि आप जितने ज्यादा एजुकेटेड होते जाते हैं ना, स्पिरिचुअलिटी से आप उतने ही ज्यादा दूर होते चले जाते हैं। और आपको इन सब चीजों के अंदर क्या लगता है, झूठ है, पाखंड है, क्योंकि ये सब चीजें हम जगह जगह पे देख रहे हैं। हमने अलग अलग तरह से न्यूज मीडिया में हमने बहुत सारी चीजें देखी, या अपने समाज में भी हम ऐसी चीजें देख रहे हैं, जो लोग आध्यात्म के नाम पे लोगों के साथ में कितना गलत करते हैं, उनको ठगते हैं। हर तरह से एक ऐसी चीजें, नेगेटिव चीजें हमारे चारों ओर हो रही होती हैं। तो ऐसे में जब हमें दरबार मिलता है, तो दरबार मिलते ही एकदम से किसी को भी विश्वास नहीं होता है। लेकिन जिसको विश्वास होता है, जब वो दूसरे को विश्वास दिलाना चाहता है, तो वो जब किसी व्यक्ति को बोलते हैं तो उनके अंदर की नेगेटिव एनर्जी या जो नेगेटिव एक्सपीरियंसेस, पुराने पास्ट एक्सपीरियंसेस है, तो वो उनको बिलीव करने नहीं देते। तो धीरे धीरे इरफान की लाइफ में चेंजेस आने लग गए, उसके परिवार में बहुत सारे सकारात्मक माहौल जो है वो होने लग गए। अब ये मैं जर्नी क्यों शेयर कर रहा हूँ, क्योंकि देखिए, आप किसी भी धर्म से ताल्लुक रखते हो, लेकिन महादेव की जो वाणी है, जो भगवान कृष्ण की वाणी है, आप उसको झुटला नहीं सकते। चाहे आप किसी भी धर्म ग्रंथ में बात कर लें, चाहे आप अगर आप मुसलमान भी है तो भी आप अपने धर्म ग्रंथों को अगर पढ़ेंगे तो जो कहानी है ना, वो सब जगह लगभग एक जैसी मिलेगी, अगर आप एक रूट पे पहुंचेंगे। बजाय इसके कि आज हमारे यहाँ पंडितों ने क्या कहा है, या आपके यहाँ मौलवियों ने क्या कहा है, पादरियों ने क्या कहा है, उसकी बजाय अगर हम अपनी जो जितनी भी धार्मिक किताबें हैं, अगर वहां तक हम पहुंचते हैं, तो वहां पहुंचने के बाद हमें पता चलता है कि जो ब्रह्मांड की जो प्रकृति है, उसका स्ट्रक्चर जो बना है, जो ईश्वरीय सत्ता है, वो एक ही ऑर्डर में काम करती है। नाम अलग अलग हो गए हैं, तरीके अलग अलग हो गए, बट उनका काम करने का ऑर्डर एक ही है। तो जब परिवारों में आप जिक्र करते हैं तो जनरली क्या होता है, बहुत सारे लोग आपका विरोध करते ही हैं, ये एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। लेकिन अगर आपने माँ बाप के ऊपर भरोसा रखा और आपने पूर्ण प्रक्रिया की, तो बिल्कुल आपके साथ भी ऐसे ही होगा जैसे आज दीदी के साथ हो रहा है। आज दीदी अपनी कहानी सारी बता रही हैं, परिवार के लोग भी सुन रहे हैं, सब लोग संकल्प कर रहे हैं, सब लोग एकदम आनंद ही आनंद में है।